सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारी की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ज्ञान सरोवर में राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का कई मुख्य संकल्पों के साथ हुआ समापन। आबूराज स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का समापन सत्र समृद्ध न्यायविदों के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय के साथ संपन्न हुआ। वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ थीम पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने न्याय, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय का सशक्त संदेश दिया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी ने न्याय व्यवस्था में मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि न्याय केवल कानून की व्याख्या नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं की रक्षा का माध्यम भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BD राठी ने की। इस अवसर पर न्यायविद प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक BK नाथमल, विशेष न्यायाधीश विजिलेंस प्रशांत कुमार मिश्रा तथा न्यायविद प्रभाग के सदस्य एवं अधिवक्ता राजकुमार यादव ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मूल्यनिष्ठ न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। This topic, spiritual empowerment of jurists and this value-based justice, it has two parts. One is the spiritual aspect and the other is the legal aspect. So far, the spiritual aspect is concerned, you see, what we say, what we believe, this is all our personal beliefs and the enlightenment we receive from this institution or it may be from other institutions. This temple of justice will really be a temple of justice, and definitely by the grace of Almighty Baba we will proceed further and further. वैल्यू बेस्ड जस्टिस तो होता ही वैल्यू के आधार पर है। जस्टिस का यानी न्याय का तो आधार ही मूल्य होते हैं, लेकिन मूल्य आधारित जस्टिस रखने का क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज में जो हमारे मूल्य हैं, जीवन मूल्य हों चाहे पारिवारिक मूल्य हों, सारे क्षरण हो रहे हैं, घट रहे हैं। योग्यताएं भरी हमारी बढ़ रही हैं लेकिन मूल्य निरंतर नीचे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शायद इसी को ध्यान में रखते हुए कि सभी को मूल्यों का स्मरण कराया जाए, इसलिए वैल्यू बेस्ड जस्टिस का जो टॉपिक रखा गया है वो बहुत ही सामयिक है। Spiritual empowerment is that inner vigilance, which is the constant, silent audit of one's own thoughts, motive and desires. न्यायाधीश पृथ्वी पर भगवान के बाद में माई लॉर्ड हैं, तो परमात्मा के बाद में न्यायाधीश की ही कार्य करता है। तो जो भी कार्य करें हम वकील के रूप में करें या न्यायाधीश के रूप में करें, सिर्फ एक ही बात करनी है कि अपनी अंतरात्मा को जरूर सुने। इंदौर जोन समन्वयक BK मनोरमा ने राज्यों का अनुभव कराया, वहीं BK मुकेश ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देश के विभिन्न राज्यों से आए न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि विशेषज्ञों एवं न्यायविदों की सहभागिता से संपन्न यह सम्मेलन इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि जब न्याय के साथ आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्य जुड़ जाते हैं तब कानून केवल व्यवस्था का साधन नहीं बल्कि समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक जागृति का आधार बन जाता है। हम कर्म के आधार पर, बोल के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर न्याय करते हैं। यह लौकिक और अस्थायी न्याय है, इसीलिए उसमें जस्टिस का परिलक्षित नहीं होना पाया जाता है। लेकिन सही माने में यदि तुम जस्टिस करना चाहते हो तो दूसरों के संकल्पों को पढ़ो। समापन सत्र से पूर्व संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK शिवानी ने सभी न्यायविदों को द कोर्ट रूम विद इन विषय के तहत मार्गदर्शित किया। ये जो मन का शोर है, इसी को हम तनाव कहते हैं, इसी को हम चिंता कहते हैं, इसी को हम इरिटेशन कहते हैं, इसी को हम गुस्सा कहते हैं। ये मन का शोर ही है। कभी कभी ये शोर सिर्फ अंदर तक रहता है, कभी ये हमारे शब्दों में आ जाता है, कभी ये हमारे व्यवहार में आ जाता है। अब दिन ब दिन आपको क्या लगता है, ये मन का शोर बढ़ेगा या घटेगा? दिन ब दिन
और अब जो हम समय में चल रहे हैं, ये सिर्फ मेरे मन का शोर नहीं है, ये आसपास का वायुमंडल की वजह से भी मेरे मन में शोर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक जागरण, नैतिक मूल्यों और व्यसन मुक्त जीवन शैली के माध्यम से समाज को नई दिशा देने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नशा मुक्त भारत अभियान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष समर्थन और शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। देश विदेश में हजारों सेवा केंद्रों के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग ध्यान के द्वारा व्यक्तित्व परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रही है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे और व्यसनों से दूर रखना केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि विकसित और सशक्त भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों, मानसिक सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान का यह अभियान समाज में सकारात्मक चेतना का संचार कर रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त जन आंदोलन है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 9 दशकों से आध्यात्मिक जागरूकता, मूल्यनिष्ठ जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। समाज में सकारात्मक सोच और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाने का उनका प्रयास सराहनीय है। निश्चित रूप से यह सशक्त भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कदम साबित होगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के इस अभियान की सफलता हेतु अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पहल समाज को एक सकारात्मक, सशक्त और जिम्मेदार जीवन दृष्टि प्रदान करेगी। मैं महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इस अभियान का हिस्सा बने, स्वयं भी नशा मुक्त रहे और अपने परिवार और समाज को भी इस दिशा में प्रेरित करें। योग महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज ने दिया आध्यात्मिकता का संदेश। विश्व विख्यात सांस्कृतिक एवं पर्यटन नगरी खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम एवं योग महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें योग, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की ओर से बीके निर्जा, बीके नम्रता सहित अनेक भाई बहनों ने भाग लेकर योग एवं आध्यात्मिक जीवन शैली का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय संदेश प्रदान किया। वहीं योग, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के इस विराट महोत्सव ने खजुराहो की पावन धरा से विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और मानव कल्याण का प्रेरणादायी संदेश प्रदान किया। भरूच स्थित नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कृषि महाविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्टाफ सदस्यों सहित लगभग 120 लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट विंग द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान की जानकारी से हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर SR पटेल, कृषि महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर दिव्येश भाई पटेल एवं बीके ओंकार चंद शर्मा ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकटों का समाधान केवल तकनीक से नहीं, बल्कि मानवीय चेतना में परिवर्तन से संभव है। झाडेश्वर सेवा केंद्र की बीके अमीता ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सामूहिक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। अंत में डॉक्टर सुनयन R पटेल ने सभी अतिथियों, विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के रमणीय पर्वतीय नगर कालिम्पोंग में ब्रह्मा कुमारी के समाज सेवा प्रभाग द्वारा नवदशकोत्सव महासेवा अभियान के अंतर्गत आध्यात्मिक जागृति द्वारा विश्व नवीकरण विषय पर भव्य कार्यक्रम हुआ।
आध्यात्मिकता और राजयोग द्वारा सुखी एवं शांतिमय समाज विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 600 लोगों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ कालिम्पोंग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अलका, मुंबई से आए प्रेरक वक्ता बीके ईवी गिरीश, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, वहीं सिक्किम की प्रभारी बीके सोनम द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री शिक्षाविद एवं साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर गंभीर सिंह योंजन, विधायक भरत छेत्री सहित विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रेरणादायी नाटक का मंचन किया गया। विशेष आकर्षण के रूप में समाज हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 सामाजिक संगठनों को स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, खादा एवं ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सादाबाद सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति जन जागरण के लिए भव्य रैली एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम हुआ। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली जागरूकता रैली ने तंबाकू एवं अन्य नशों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए स्वस्थ, सशक्त और व्यसन मुक्त समाज निर्माण का संदेश दिया। रैली में बड़ी संख्या में भाई बहनों, युवाओं एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया। रैली के उपरांत ब्रह्मा कुमारीज के शिव शक्ति भवन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र प्रभारी बीके भावना ने की। मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष राधा रमन अग्रवाल, ग्राम पंचायत तसीगा के प्रधान प्रतिनिधि श्यामवीर सिंह, रेलवे गार्ड दया शंकर यादव, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, समाज सेवी दाऊ अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समापन पर बीके भावना ने सभी उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त जीवन जीने की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई। 30 मई विश्व में धूम्रपान निषेध के रूप में मनाया जा रहा है। आज का विशेष दिवस अपने परमपिता परमात्मा की पालना में पल रहे बच्चे पूरे विश्व में यह जागरण कर रहे हैं। इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, इस विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए धूम्रपान निषेध का बीड़ा लेकर गली गली हर नगर शहर अथाह प्रयास कर रहे हैं कि किसी लोगों से दूर करके धरती को स्वर्ग बनाया जा सके। मैं हालांकि स्पीच तो दे रहा हूँ, पर मैं इस पेशेंट से खुद पीड़ित हूँ। पहले मैं एक डिब्बा तंबाकू का रजनीगंधे का खाता था। दीदी की प्रेरणा से कुछ दिन बाद वो आरा किया, एक दिन की जगह 2 दिन किया, फिर 3 दिन किया। अब मेरी कोशिश ये है कि वो एक डिब्बा मेरा 4 दिन चले। धीरे धीरे करके आदत डालना। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।